हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोम प्रदोष व्रत की अत्यंत दिव्य, अलौकिक और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा। शिव पुराण में इसे सौभाग्य, धन, शांति और मनोकामना पूर्ति का श्रेष्ठतम व्रत कहा गया है। कथा के अंत में आप स्वयं समझ जाएंगे कि क्यों शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है और क्यों प्रदोष काल को देवताओं में भी विशेष मान मिलता है। तो आइए श्रद्धा से कथा आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था जहाँ लोग धर्म, दया और सदाचार के लिए प्रसिद्ध थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। गरीब था पर चरित्रवान था, अभाव में था पर अत्यंत भक्तिमान था। उसके घर में गरीबी इतने स्तर पर पहुंच चुकी थी कि कई बार दिन भर भोजन भी नसीब न होता। पत्नी और बच्चे भूखे सो जाते थे। लेकिन ब्राह्मण हर सुबह कहता, जो भी है भगवान शिव का दिया है, मेरे शिव सब ठीक करेंगे। परिवार के कष्ट बढ़ते गए, कर्ज बढ़ता गया, लेकिन ब्राह्मण ने भक्ति नहीं छोड़ी। उसका विश्वास अटूट था। महादेव कभी किसी भक्त की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। एक दिन सुबह से ही तेज धूप और तपन थी। भोजन के अभाव में बच्चे रो रहे थे। पत्नी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ब्राह्मण के मन में वेदना हुई। उसने घर को देखा, बच्चों को देखा और उदास स्वर में बोला, अब शायद मुझे ही कहीं जाकर कुछ करना पड़ेगा। वह बिना कुछ खाए घर से निकल पड़ा। धूप बढ़ती गई, प्यास बढ़ती गई और मन थकता गया। चलते चलते शाम होने लगी। आखिरकार वह एक शांत वन में पहुंचा जहां एक तालाब था। चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में दिव्यता थी। वह दिन सोमवार का था और वही समय प्रदोष काल का था, शिव का प्रिय समय, देवताओं तक को जिसकी प्रतीक्षा रहती है। लेकिन ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसके मन में विचार आया, आज सुबह से भूखा हूँ, क्या पता यह उपवास शिवयोग हो। क्यों न मन से शिव जी को याद करूं। उसने तालाब से पानी लाया, अपने माथे को धोया और वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका जप वन के वातावरण को दिव्य बना रहा था। जैसे ही उसका जप गहरा हुआ, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की पत्तियां मधुर स्वर में हिलने लगीं, हवा में सुगंध फैल गई और अचानक एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह प्रकाश एक दिव्य महात्मा के रूप में रूपांतरित हो गया। महात्मा ने करुणा से पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर इतनी पीड़ा क्यों है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, घर में भोजन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मेहनत करता हूँ पर फल नहीं मिलता, जीवन दुखों से भरा है। यह सुनकर महात्मा बोले, वत्स सुनो, आज सोम व्रत है। आज का दिन और यह समय शिव भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी है। तुमने अनजाने में भी उपवास कर लिया, यह भगवान की प्रेरणा है। बस श्रद्धा से महादेव का पूजन करो, वह तुम्हारे सभी कष्ट हर लेंगे। ब्राह्मण बोला, महात्मन, मेरे पास तो पूजा की सामग्री भी नहीं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, शिव केवल भाव के भूखे हैं। वह केवल एक लोटा पानी से ही तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे। ब्राह्मण के मन में ऊर्जा भर गई। ब्राह्मण के आसपास से पत्ते, फूल और मिट्टी का दीपक बना लिया। वह तालाब के किनारे बैठ गया और बांस की डंडी से मिट्टी में शिवलिंग बनाने लगा। उसने शिवलिंग को पानी से स्नान कराया और पत्ते चढ़ाते हुए बोला, हे महादेव, मैं गरीब हूँ पर आपके प्रति मेरा प्रेम असीम है। मेरे हृदय में, मेरे घर में अंधेरा है, कृपा कीजिए। उसने मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे जप बढ़ता गया, उसका मन हल्का होता गया। उसके चेहरे पर शांति आने लगी। कुछ देर बाद अचानक तालाब का पानी चमकने लगा। वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। नंदी की गर्जना सुनाई देने लगी और उसी तेज में से प्रकट हुए भोलेनाथ। श्वेत शरीर, जटा में गंगा, गले में सर्प, नंदी पास में खड़े और माता पार्वती उनकी बाईं ओर। ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी सत्य भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम पर मेरी कृपा अनंत है।
अब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे। जो तुम चाहते हो वह अवश्य मिलेगा। शिवजी ने अपना वरदान हस्त उसके सिर पर रखा। क्षण भर में उसके शरीर में दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो कोई भी प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से मेरा उपवास और पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है, रोग मिटते हैं, कलह समाप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण घर पहुंचा, दृश्य बदला हुआ था। गांव के एक धनवान व्यक्ति ने उसे काम पर रख लिया। वहीं किसी ने उसे अनाज दे दिया, किसी ने उसके बच्चों को कपड़े दे दिए। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह धीरे धीरे अपनी गरीबी से बाहर आने लगा। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। पर ब्राह्मण ने कभी घमंड नहीं किया। वह हर सोमवार और हर प्रदोष का व्रत करने लगा। उसका जीवन शिव भक्ति में ही बीतने लगा। तो आगे जानेंगे कथा का महत्व। कथा कहती है, जो सोम व्रत करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती, परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। शिव जी उसके पापों को नष्ट करते हैं। वैवाहिक जीवन मधुर होता है, संतान सुख मिलता है, व्यवसाय, नौकरी और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि एक भाव, एक भक्ति तथा एक समर्पण है। तो भक्तों, यह थी सोम प्रदोष व्रत की अत्यंत पावन और विस्तृत कथा। कथा सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है और श्रद्धा से व्रत करने पर शिव जी स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। महादेव आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।